हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों जो हमारी बीजगणित पर चर्चा हुई थी वो द्विघात समीकरण से संबंधित हुई थी, यानी कि द्विघात समीकरण दिया होगा हमें तो हमें मूलों को कैसे निकालना है इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरणों को कैसे बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको इसमें मूल दिए जाएंगे और आपसे द्विघात समीकरण पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है या कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है। या दोस्तों आपको एक मूल दिया जाएगा तो मैं बताऊंगा कि दूसरा मूल कैसे निकालना है, या कोई अन्य कंडीशन दे करके भी हमसे द्विघात समीकरण पूछा जा सकता है। तो आज की हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी द्विघात समीकरण बनाना। यानी क्या सीखेंगे हम, द्विघात समीकरण बनाना, कि द्विघात समीकरणों को कैसे बनाया जाता है। वैसे भी दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि ये सभी टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं, आपने दोस्तों हाई स्कूल में ये सब टॉपिक पढ़े हुए थे। बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों समझाने वाली बात आएगी, मैं उसमें थोड़ा सा ज़रूर जोर दूंगा, और जहाँ समझाने की बात नहीं आएगी वहाँ पर अपन समय को नहीं खर्च करेंगे। तो सीधे दोस्तों अपन टॉपिक पर आएंगे। आपसे कैसा क्वेश्चन बन सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी के बारे में धीरे धीरे चर्चाएं होती रहेंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है। यदि आपको इस प्रकार से दो मूल दे दिए जाएं, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हों तो द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है। द्विघात समीकरण होता है, देखिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। या दोस्तों देखिए, आपको अल्फ़ा बीटा दो मूल दिए गए हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। इनका योग करेंगे इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इसी फॉर्मूले की मदद से द्विघात समीकरणों को बनाया जा सकता है। अब वो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, देखिए मैं पहले सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं पूछ दूँ, यदि, यानी कि कुछ भी दोस्तों मैं आपसे पूछ दूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूँगा। जैसे पूछ दिया मैंने 4 तथा -3 द्विघात समीकरण के मूल हों तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको मूलों का योग पता होना चाहिए और मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए। तो हम पहले योग निकाल लेंगे, यानी कि इनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 प्लस और माइनस का योग क्या हो जाएगा, वो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 हो जाएगा मूलों का योग, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ से। और हमने फॉर्मूले के बारे में जाना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो देख लेंगे। द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, कितना है मूलों का योग 1 है, तो 1 तो दोस्तों लिखेंगे नहीं, लिखना हो तो लिख दीजिए, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा कितना है माइनस का 12 बराबर 0 लगाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर
ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 12 बराबर 0। ये हमारा कौन सा समीकरण आ गया, तो द्विघात समीकरण आ गया। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। यही प्रश्न हमसे पूछा गया था। अब देखिएगा और भी एक दो क्वेश्चन मैं करा दूं, थोड़ा सा इजी टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कोई भी और क्वेश्चन लिख दूं एक दो दोस्तों। यदि 3/4 व -1/2 द्विघात समीकरण के मूल हों तो द्विघात समीकरण बनाइए या द्विघात समीकरण होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको मूलों का योग निकालना होगा, तो योग निकालिए। मैं ज़्यादा इसमें समय खर्च नहीं करूँगा, मूलों का योग करेंगे तो ये घट जाएगा। और यहाँ से 3 - 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1/4। इसी प्रकार से गुणा करेंगे। ये तो दोस्तों क्या होगा, हमारा योग होगा। अब क्या कर दें, हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू -1/2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/8। ये गुणा हो गया। तो अब द्विघात समीकरण आसानी से हम बना सकते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, यानी कि x² माइनस मूलों का योग कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू x प्लस मूलों का गुणा, तो माइनस हो जाएगा -3/8 बराबर 0। अब इसको एलसीएम लेके यदि हम करना चाहें तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8x² माइनस 2x और यहाँ पे -3 बराबर ये 0 में चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को दोस्तों मैं बढ़ाना चाहूँगा लेवल को। और कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, यदि आपको एक मूल दिया जाए और फिर आपसे द्विघात समीकरण पूछा जाए कि इसका द्विघात समीकरण क्या होगा, तो वो भी देख लीजिए। यदि दोस्तों आपको क्लासें अच्छी लग रही हों तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम द्विघात समीकरणों को बनाना सीख लेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों की ऊपर चर्चा होती रहेगी। देखिए और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 + √2 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अभी तक दोस्तों हमें 2 मूल दिए जाते थे, अब हमें 1 मूल दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले जो मूल दिया गया है उस मूल को हमें लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद दूसरा मूल निकालने के लिए इसका संयोगी मूल ही दूसरा मूल होगा। सिर्फ दोस्तों हमें साइन को चेंज करना होगा। यानी कि एक मूल कितना दिया है, 3 + √2, ये तो पहला मूल हो गया। तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, 3 - √2। यानी कि साइन को चेंज किया है मैंने, प्लस की जगह माइनस लगाया है। यदि आपको माइनस दिया होता तो आप प्लस लगा देते, तो आपको दोनों मूल मालूम हो चुके हैं। अब यहाँ से हम योग निकाल लेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। तो योग कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। और गुणा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और यहाँ से यानी कि √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 7 ही बचेगा। फिर इसके बाद सीधा फॉर्मूले पर आएंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस मूलों का गुणा तो कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में
आ गया होगा। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं क्वेश्चन को और लेंदी बनाना चाहूँगा। यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि 1 मूल 3 + i रूट 5, या दोस्तों रूट 5 ना लिखना चाहूँ 5 ही लिखना, ठीक है कोई बात नहीं, रूट 5 ही लिख दिए। यदि 1 मूल 3 + i रूट 5 हो तो 2 घात समीकरण पूछा गया है आपसे। तो देखिए मैंने बताया आपको एक मूल दिया जाए तो दूसरा मूल इसका संयुग्मी होता है, तो एक हो जाएगा 3 + i अंडर रूट 5 दिया है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 3 - i अंडर रूट 5। अब देखिए हम इसका योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 6 हो जाएगा। अब इसके बाद गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस ये i² हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, रूट तो हट ही जाएगा। और हम जानते हैं जब मैंने दोस्तों आपको नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि काल्पनिक संख्याओं में i² का मान कितना होता है, तो i² का मान मैंने आपको याद करवाया था -1 होता है। तो देखिए वो यहाँ पर काम आ रहा है, यदि आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका गुणा कितना हो जाएगा, यानी कि इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सीधा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, x² माइनस मूलों का योग तो 6 × x प्लस मूलों का गुणा तो कितना 14 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर भी हो जाएगा। अब देखिएगा और आपसे क्वेश्चन को पूछना होगा तो और तीसरा किस प्रकार से टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो तीसरा टाइप तो बहुत ही ईजी है, आपको तो सीधा सीधा दिया जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग -5 तथा गुणनफल 6 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि दोस्तों आपको एक मूल ये दिया है दूसरा ये दिया है, ऐसा नहीं दिया गया है। आपको तो सीधा दे दिया गया है कि इस पर मूलों का योग दिया है -5, तो मूलों का योग निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। और उसका गुणनफल दिया है 6, तो आप सीधा फॉर्मूले में रखिए, यानी कि x² माइनस मूलों का योग कितना हो जाएगा, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। मूलों का योग कितना दिया है आपको 5 × x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा, अब हमारी जब भी दोस्तों आगे क्लास होगी तो मूलों के गुणांकों और योगफल से संबंधित होगी कि उनमें संबंध क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हमने जान लिया है कि द्विघात समीकरणों को कैसे बनाया जाता है। अब आपसे किसी भी टाइप में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, आप अब उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।